दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये साम्राज्य भारत के इतिहास में अपनी एक अनोखी पहचान रखता है और इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को न सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच से बल्कि सोशल और कल्चरल अप्रोच से भी, पर्सपेक्टिव से भी एकजुट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जिसमें हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य के उदय, विस्तार, शासन और उसके पतन की पूरी कहानी। मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट का जो क्रेडिट है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिन्होंने 321 बीसी में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और मगध पर अपना कब्जा कर लिया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त के शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब को लिखा, जिसमें इन्होंने राज्य शासन यानी स्टेट रूल, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और राजनीति के ऊपर बात की है। दोस्तों इस किताब का न केवल उस समय में एक इम्पोर्टेंट रोल था, बल्कि आज भी पॉलिटिकल साइंस में इस किताब का एक इम्पोर्टेंट रोल है। चाणक्य का योगदान मौर्य साम्राज्य के विकास में बेहद महत्वपूर्ण है और चाणक्य ने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में मदद करी, बल्कि उन्होंने इस पूरे साम्राज्य को चलाने में भी अपनी बेहद अहम भूमिका अदा करी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से शासन के हर एक पहलू को गाइड किया। इस किताब में टैक्स सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी गई। उस टाइम की एडवांस पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने शासन की पूरे बागडोर को संभाली। बिंदुसार का शासन काल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेहद ही पीसफुल था और उसने अपने पूरे साम्राज्य की जो बाउंड्रीज थी उसको मजबूत करने का काम किया। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। और इसके शासन काल में मौर्य साम्राज्य का एक्सपेंशन दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया तक हुआ। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के सबसे फेमस सम्राट अशोक महान सम्राट, शासक, रूलर बनते हैं। मौर्य साम्राज्य को बिंदुसार के बाद संभाला और इनका जो शासन काल है वो 268 BCE से लेकर के 232 BCE तक है। मौर्यन एम्पायर का जो सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है वो अशोक के शासनकाल को ही माना जाता है और इनके शासनकाल के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटी थी वो है कलिंग का युद्ध, जो 261 BCE में हुआ था। ये जो वॉर था कलिंग का, ये बहुत ही ज्यादा खून खराबे वाला था और इसी युद्ध ने अशोक की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने वायलेंस को पूरी तरह त्याग दिया, छोड़ दिया, अपने जीवन से हटा के अलग कर दिया बिल्कुल, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साथ ही साथ अपने पूरे शासन को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित वो शासन करने लगे। अशोक ने अपनी बची हुई जिंदगी को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल ही समर्पित कर दिया। उन्होंने अशोक स्तंभ, अशोक शिलालेख और भी कई सारे इम्पोर्टेंट निर्माण करवाए, जिनसे हमें अशोक के शासन की जानकारी साथ ही साथ उनके विचारधारा की भी जानकारी मिलती है। अशोक ने न सिर्फ भारत में बौद्ध धर्म को फैलाया, बल्कि साउथ एशिया, मिडिल एशिया, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रीस तक बौद्ध धर्म को फैलाया। अशोक की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उनके जो सक्सेसर थे वो उतने ज्यादा सक्षम भी नहीं और साम्राज्य में इंटरनल डिस्प्यूट होने लगे, साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्वेजन भी होने लगे। लगभग 185 BCE में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, जब अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर से कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, लेकिन दोस्तों मौर्य साम्राज्य ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है भारतीय इतिहास में, जो बेहद ही यूनिक है। उनका पॉलिटिक्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था, सांस्कृतिक धरोहर जो आने वाली कई शताब्दियों तक भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही अनोखी रही है और इंडियन सोसाइटी पर अपनी एक अलग प्रभाव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जिनके ऊपर भारतीय इतिहास में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। और मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य की शुरुआत और उसके अंत के ऊपर मैंने बात करी है। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा जल्द लाने की अशोक महान के ऊपर एक सेपरेट वीडियो।